सोचिए उस पल के बारे में जब एक माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हो, अस्पताल की दीवारों में सन्नाटा पसरा हो और हर धड़कन के साथ समय और भी भारी लगने लगे। ऐसे ही एक दिल दहला देने वाले मोड़ से कहानी शुरू होती है, जहाँ एक हादसा सबकी जिंदगी उलट पुलट कर देने वाला है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जिनमें हर पल नया ट्विस्ट हो, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है। माँ को खून की सख्त ज़रूरत है और डॉक्टर साफ साफ कह चुके हैं कि अगर सही समय पर सही ब्लड नहीं मिला तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अस्पताल के बाहर खड़े लोग बेचैनी से इधर उधर टहल रहे हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं तो किसी के चेहरे पर गुस्सा। अनु अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके सामने उसकी माँ की जिंदगी दांव पर लगी है। डॉक्टर कहते हैं कि ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, वो भी अगले 2 घंटे के अंदर। यह सुनते ही अनु बिना एक पल सोचे कह देती है कि वो खुद खून देगी अगर आपको लग रहा है क। यहीं पर मीरा की एंट्री होती है और उसके आते ही माहौल और ज्यादा जहरीला हो जाता है। मीरा पहले से ही गुस्से और चिंता में डूबी हुई है। उसे लगता है कि अनु बस दिखावा कर रही है, ड्रामा कर रही है और ऐसे समय में भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है। मीरा तीखे शब्दों में कहती है कि यह कोई मजाक नहीं है, वैसे ही सर बहुत परेशान है और अनु को फालतू की बातें बंद करनी चाहिए। लेकिन अनु की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही होती है। वह मजबूती से कहती है कि वह कोई नाटक नहीं कर रही, उसका ब्लड ग्रुप सच में ओ नेगेटिव है। अगर आप इस टकराव को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहना मत भूलिए। डॉक्टर बिना समय गंवाए तैयारी शुरू कर देते हैं। अनु को अंदर ले जाया जाता है और खून देने की प्रक्रिया शुरू होती है। उस पल में अनु के चेहरे पर डर भी है, दर्द भी है, लेकिन सबसे ज्यादा है अपनी माँ को बचाने का जज्बा। हर बूंद खून के साथ जैसे उसकी उम्मीदें भी माँ तक पहुंच रही हों। बाहर खड़े आर्य की आंखें नम हो जाती हैं। वह अनु को देखकर खुद को संभाल नहीं पाता और उसके दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। अगर आप चाहा। इधर मीरा सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसका दिल पिघलने के बजाय और सख्त हो जाता है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। वो सबके सामने सवाल उठाती है कि माँ कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी और एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ। माहौल फिर से गर्म हो जाता है। तभी पता चलता है कि माँ अनु के यहाँ गई थी। जब जांच की जाती है तो जो गाड़ी हादसे में शामिल थी वो अनु के परिवार की भी निकलती है। बस फिर क्या था, मीरा को जैसे एक बड़ा मौका मिल जाता है। मीरा बिना देर किए इल्जाम लगाने लगती है। वो कहती है कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया और इसके पीछे अनु और उसका परिवार है। उसके शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। मीरा यहाँ तक कह देती है कि अनु को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अनु ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यहाँ पर कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। एक तरफ माँ अस्पताल का बीच में फंसा हुआ है, उसका दिल अनु के साथ है, लेकिन हालात उसे कुछ कहने नहीं दे रहे। अगर आप चाहते हैं कि आगे के ट्विस्ट सबसे पहले आपको पता चले तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अनु के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। वह ठान लेती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह मीरा को सबक सिखाने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके लिए उसे पहले अपनी माँ की जान बचानी है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि फिलहाल माँ की हालत स्थिर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यह सुनकर अनु थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन मीरा का शक और भी गहरा हो जाता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे। जैसे जैसे समय बीतता है, अस्पताल का माहौल और भी तनावपूर्ण होता जाता है। पुलिस को बुलाने की बातें होने लगती है।
सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। अनु हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है क्योंकि उसे पता है कि वह निर्दोष है। वहीं मीरा हर मौके पर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। कहानी अब सिर्फ एक हादसे की नहीं रह जाती, बल्कि भरोसे, रिश्तों और साजिशों की बन जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बलिदान, मीरा के इल्जाम और आर्य की खामोशी सब मिलकर कहानी को और भी गहरा बना देते हैं। आगे क्या होगा? क्या अनु अपनी मां को बचा पाएगी? क्या वह खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? और मीरा की साजिशों का क्या अंजाम होगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। अस्पताल के गलियारों में अब सन्नाटा और भी भारी हो चुका था। हर किसी की नजरें कभी आईसीयू के दरवाजे पर टिक जाती तो कभी अनु पर, जो अंदर से टूट चुकी थी लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। मीरा के लगाए हुए आरोप हवा में तैर रहे थे और हर शब्द अनु के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। लेकिन अनु ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। अगर सच उसके साथ है तो वह दुनिया को दिखा कर रहेगी। अगर आपको ऐसे जबरदस्त मोड़ पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की हर छोटी बड़ी बात आप तक पहुंचती रहे। इधर डॉक्टर दोबारा बाहर आते हैं और बताते हैं कि खून देने से मां की हालत थोड़ी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक है। बलिदान, मीरा के इल्जाम और आर्य की खामोशी सब मिलकर कहानी को और भी गहरा बना देते हैं। आगे क्या होगा? क्या अनु अपनी मां को बचा पाएगी? क्या वह खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? और मीरा की साजिशों का क्या अंजाम होगा? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। अस्पताल के गलियारों में अब सन्नाटा और भी भारी हो चुका था। हर किसी की नजरें कभी आईसीयू के दरवाजे पर टिक जाती तो कभी अनु पर, जो अंदर से टूट चुकी थी लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। मीरा के लगाए हुए आरोप हवा में तैर रहे थे और हर शब्द अनु के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। लेकिन अनु ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। अगर सच उसके साथ है तो वह दुनिया को बिखाकर रहेगी। अगर आपको ऐसे जबरदस्त मोड़ पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की हर छोटी बड़ी बात आप तक पहुंचती रहे। इधर डॉक्टर दोबारा बाहर आते हैं और बताते हैं कि खून देने से मां की हालत थोड़ी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। हाथ जोड़कर भगवान से दुआ मांगती है कि उसकी मां को कुछ ना हो। वहीं मीरा के चेहरे पर चिंता से ज्यादा गुस्सा नजर आता है। उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा है कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे और क्यों। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि सच्चाई क्या है तो चैनल से जुड़े रहना मत भूलिए। कुछ देर बाद पुलिस अस्पताल पहुंच जाती है। मीरा ने पहले ही सबको भड़का दिया था, इसीलिए पुलिस का आना किसी को हैरान नहीं करता। पुलिस अनु से सवाल जवाब शुरू करती है। अनु पूरे धैर्य के साथ हर सवाल का जवाब देती है। वो साफ कहती है कि एक्सीडेंट के वक्त वह वहां मौजूद नहीं थी और उसकी मां के साथ ऐसा करने का उसके पास कोई कारण नहीं है। आर्य भी पुलिस के सामने अनु का साथ देता है और कहता है कि अनु ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी और उलझने वाली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मीरा यह सब देखकर और भी चिढ़ जाती है। उसे लगता है कि आर्य अनु के पक्ष में खड़ा होकर गलती कर रहा है। वो पुलिस से कहती है कि गाड़ी अनु के परिवार की है, यही सबसे बड़ा सबूत है। पुलिस गाड़ी की जांच की बात करती है और सीसीटीवी फुटेज देखने का। लेकिन फिलहाल मीरा को लगता है कि बाजी उसके हाथ में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या धमाका होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इधर अनु अपने अंदर उठ रहे गुस्से को संभालने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि हादसे के दिन उसकी मां अचानक क्यों बाहर गई थी। वह उन छोटी छोटी बातों को जोड़ने लगती है जिन्हें पहले उसने नज़रअंदाज कर दिया था। उसे शक होने लगता है कि यह सब इतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। अनु को अब यकीन हो जाता है कि कोई न कोई साजिश जरूर है।
अगर आपको सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्य अनु के पास आकर उसे हिम्मत देता है। वह कहता है कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। वह आर्य से कहती है कि अब वक्त आ गया है जब हर झूठ का पर्दाफाश होगा। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपने आदमी से फोन पर बात कर रही होती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। शायद उसे भी एहसास होने लगा है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ बिखर सकता है। अगर आपको यह टकराव रोमांचक लग रहा है तो कुछ घंटों बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जानकारी लेकर लौटती है। सबकी सांसें अटक जाती हैं। फुटेज में साफ दिखता है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी कोई और चला रहा था। यह देखकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि अभी पूरा सच सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर साफ हो जाता है कि अनु ने खुद गाड़ी नहीं चलाई थी। अनु के चेहरे पर पहली बार हल्की सी उम्मीद की चमक नजर आती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मीरा अब अपनी बातों को बदलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शायद यह सब एक गलती थी, लेकिन अनु अब चुप रहने वालों में से नहीं है। वो मीरा से सीधा सवाल करती है कि अगर उसे सच्चाई पता थी तो उसने इतने बड़े आरोप क्यों लगाए। मीरा के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके शब्द लड़खड़ा जाते हैं और चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है। यह वही पल होता है जब पास खड़े लोग भी समझने लगते हैं कि मामला कुछ और है। अगर आपको ऐसे खुलासे पसंद हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। इधर डॉक्टर फिर से खबर लेकर आते हैं कि मां को होश आ रहा है। यह सुनते ही अनु भागकर आईसीयू के पास पहुंच जाती। कुछ घंटों बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जानकारी लेकर लौटती है। सबकी सांसें अटक जाती हैं। फुटेज में साफ दिखता है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी कोई और चला रहा था। यह देखकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि अभी पूरा सच सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर साफ हो जाता है कि अनु ने खुद गाड़ी नहीं चलाई थी। अनु के चेहरे पर पहली बार हल्की सी उम्मीद की चमक नजर आती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मीरा अब अपनी बातों को बदलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शायद यह सब एक गलती थी, लेकिन अनु अब चुप रहने वालों में से नहीं है। वो मीरा से सीधा सवाल करती है कि अगर उसे सच्चाई पता थी तो उसने इतने बड़े आरोप क्यों लगाए। मीरा के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके शब्द